कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत होती है, लेकिन क्या हो जब उसी माँ को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़े। क्या हो जब पैसे की कमी इंसानियत पर भारी पड़ जाए। ये कहानी है एक ऐसी ही माँ और उसके बेटे की। एक ऐसी कहानी जिसने हर देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह है शांति देवी और उनका बेटा रोहन। पति के गुजर जाने के बाद रोहन ही उनकी दुनिया था। रोहन एक छोटा मोटा कलाकार था। मूर्तियां बनाकर और पेंटिंग करके जैसे तैसे घर चलाता था। गरीबी थी, पर माँ बेटे के प्यार में कोई कमी नहीं थी। लेकिन वक्त ने करवट ली। शांति देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। छोटी मोटी दवाइयों से बात नहीं बन रही थी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा, हालत गंभीर है। रोहन अपनी सारी जमा पूंजी लेकर माँ को शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले आया। जैसे तैसे माँ को भर्ती तो करवा लिया गया, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। हर दिन दवाइयों और टेस्ट का खर्च बढ़ता जा रहा था। रोहन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। एक हफ्ते बाद जब रोहन के पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, डॉक्टर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और रूखे स्वर में कहा, देखो रोहन, तुम्हारी माँ की हालत में सुधार तो है, लेकिन आगे के इलाज के लिए और पैसे जमा करने होंगे। कम से कम 50,000 रुपए। कल तक जमा नहीं हुए तो हमें उन्हें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। 50,000? ये रकम रोहन के लिए पहाड़ जैसी थी। वो गिड़गिड़ाया, डॉक्टर साहब, मैं एक गरीब कलाकार हूँ, थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं कहीं से भी इंतजाम करूंगा। लेकिन पत्थर दिल पिघले नहीं। अस्पताल प्रशासन ने एक न सुनी, और अगले दिन वही हुआ जिसका डर था। अस्पताल ने एक बूढ़ी बीमार माँ को अधूरे इलाज के साथ बाहर निकाल दिया। रोहन अपनी माँ को लेकर अस्पताल के गेट पर खड़ा था। आंखों में आंसू थे, दिल में बेबसी थी और दुनिया के लिए मन में गुस्सा। वो चाहता तो चीख सकता था, लड़ सकता था, लेकिन उसने कुछ और ही करने की ठानी, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रोहन अपनी माँ को पास की एक बेंच पर बिठाकर भागा भागा गया और कुछ मिट्टी और औजार ले आया, और फिर अस्पताल के ठीक सामने फुटपाथ पर बैठकर उसने वो करना शुरू किया जो उसे सबसे अच्छी तरह आता था। उसने मिट्टी को आकार देना शुरू कर दिया। घंटों बीत गए, दिन ढल गया, रात हुई, फिर सुबह हुई। रोहन रुका नहीं। उसके हाथ एक मूर्ति गढ़ रहे थे। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। ये उसी की बूढ़ी लाचार माँ की मूर्ति थी जिसे अस्पताल ने बाहर फेंक दिया था। उसने मूर्ति की आंखों में वही दर्द, वही बेबसी उकेड़ दी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो वायरल हो गया। खबर अखबारों और न्यूज़ चैनलों तक पहुंची। अस्पताल की क्रूरता के खिलाफ बेटे का मौन विरोध, ये सुर्खियां बन गई। अस्पताल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। उनकी साख मिट्टी में मिल रही थी। जो डॉक्टर कल तक बात करने को तैयार नहीं था, वो खुद बाहर भाग कर आया। जनता के दबाव और मीडिया की कवरेज के आगे अस्पताल को झुकना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ शांति देवी को दोबारा भर्ती किया, बल्कि उनके पूरे इलाज का खर्च उठाने का ऐलान किया। रोहन की कला ने, उसके मौन विरोध ने वो कर दिखाया जो हजारों शब्द और चीखें भी नहीं कर पाती। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब प्यार और जुनून एक साथ मिल जाएं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। रोहन ने साबित कर दिया कि एक बेटे का प्यार सिर्फ सेवा करना नहीं है, बल्कि अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ना भी है, चाहे तरीका कोई भी हो। उसकी कला उसकी आवाज़ बन गई और पूरी दुनिया ने उसे सुना। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या रोहन ने सही किया? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।